तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी। हुआ ये था बच्चों जब मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो एक्चुअली मैं इतना करवा दिया तो फिर लाइट गुल हो गई, फिर मैं इसको री स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब चूंकि ये क्वेश्चन बोर्ड पर है तो मैं इसको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। तो मैंने बच्चों को समझाया कि इसको कैसे स्प्लिट करना है क्योंकि यहीं पर गड़बड़ी होती है। ये 13 पाई बाय 6 का मतलब आप समझो, पाई से आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक काम करो ना, इसको साइड में यदि आप चाहो तो इस तरीके से कर लो। इसको आप इस क्वेश्चन को जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसा कर लिया करो। 13 चेक करने के लिए 13 पाई बाय 6 मतलब 13 इंटू 30 पाई बाय 6 का मतलब 30 हुआ ना, इसका मतलब कितना हुआ 390 है ना। अब यदि आप cos इनवर्स cos यदि डायरेक्ट आप 13 पाई बाय 6 लिखते तो 390 हो जाता। और आपको मालूम है cos इनवर्स के रेंज क्या है, तो आपको मालूम है इसकी रेंज जो है 0 टू पाई है, 0 से 180 और ये तो क्रॉस कर गई है। तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट जो है cos इनवर्स cos को अलग करके 13 पाई बाय 6 नहीं लिख सकते हो। तो फिर क्या करें हम लोग, तो हमको मालूम है 390 का मतलब क्या हो रहा है 360 प्लस 30, 360 प्लस 30। अब 360 का मतलब आपको मालूम है 2 पाई और 30 का मतलब पाई बाय 6। तो आप इसी 13 पाई बाय 6 को जिसको 390 बोलते हैं और 390 मतलब होता है 2 पाई प्लस पाई बाय 6 इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो ये cos इनवर्स cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया। अब सब बच्चे जानते हैं कि जब 360 है 180 होता है 360 होता है तो cos थीटा cos चेंज नहीं होता है। जैसे अपन बात करते हैं ना यहाँ पर 90 इंटू एन प्लस थीटा, यदि ये n की वैल्यू इवन होगी, n की वैल्यू यदि इवन होती है तो नो चेंज नहीं होता। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए 2 है, 90 इंटू 2 कितना हुआ 180, तो cos 180 प्लस थीटा तो cos ही आएगा और थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ बस साइन लगाना रहेगा, तो साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से लगता है। ये आप सब पढ़ा है अपने 11th में, तो आपको समझ में आ रहा है कि 360 प्लस 30 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 360 मतलब पूरा वन रिवॉल्यूशन प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है ए का मतलब ऑल साइन पॉजिटिव। तो इसलिए cos जैसे 2 पाई मतलब वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया 360 प्लस थीटा, तो ये कितना जाएगा cos पाई बाय 6 और साइन क्या लगेगा प्लस। अब cos इनवर्स cos पाई बाय 6 इसको अब आप लिख सकते हो पाई बाय 6 और आपको क्लियर दिख रहा है ये पाई बाय 6 जो है पाई बाय 6 मतलब 30, ये 0 और 180 के बीच में, इसलिए आपका इसका आंसर होगा पाई बाय 6। तो आपको ऐसे करना चाहिए क्वेश्चन, राइट। यहाँ पर जो था मैंने जैसा लिखा था लिखे रहने दीजिए 13 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 13 इंटू 30 इज इक्वल टू 390। अब बच्चों यदि अपन बात करते हैं यही चीज क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, सेम इसी तरीके से है और अब है वो tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। यदि मान लीजिए बच्चों ऐसे tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, तो आप सबको पता है होता है माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, माइनस 90 से लेके प्लस 90। तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में यहाँ 7 नहीं होता, केवल पाई बाय 6 होता मतलब 30, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या लिख देते आप पाई बाय 6 और लिख देते बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, ये सही हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो कितना है 7 पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब 30, 7 इंटू 30 मतलब 210, 210 का मतलब 90 को क्रॉस कर गया, इसलिए आप इसको डायरेक्ट 7 पाई बाय 6 आंसर नहीं लिख सकते, तो आपको स्प्लिट करना पड़ेगा।
अब आप ये समझिएगा कि यदि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर 7π/6, तो 7π/6 का मतलब मैं आपको समझा ही रहा हूँ 7 × 30, मतलब कितना हो गया 210, और 210 का मतलब हो गया 180 + 30, और 180 + 30 का मतलब आप समझ रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट, 180 को क्रॉस करिए। AST मेथड से आपको पता है AST, यहाँ tan थीटा कैसा होता है प्लस, इसका मतलब है कि आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 10, 7π/6 को आप लिख सकते हो 180 + 30, मतलब पाई प्लस π/6, तो यहाँ जाएगा पाई प्लस π/6। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो tan इनवर्स 10 180 + थीटा, तो 180 का नो चेंज, tan आया, π/6 आएगा, और साइन भी क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब tan इनवर्स 10 π/6 को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो π/6, और आपको क्लियर दिख रहा है ये बिलोंग्स टू किस रेंज में आ रहा है, -π/2 टू +π/2, इनके बीच में आ रहा है, क्योंकि ये 30 है और आपकी रेंज -90 से +90, इसलिए आपका आंसर ये होगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये लिखा हुआ है 2 × sin इनवर्स 3/5, प्रूफ करना है अपन को, इज इक्वल टू ऑफ tan इनवर्स 24/7, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों इसको कैसे प्रूफ करोगे, तो यदि आप LHS लेते हो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो रहा है 2 × sin इनवर्स 3/5, ऐसा हो रहा है, क्यों भाई। अब यदि ये ऐसा हो रहा है और मान लीजिए अपन यहाँ पर इसको ले लेते हैं, सपोज थीटा लेना है, चलिए थीटा ले लीजिए, sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब है कि 3/5 इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा। इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यदि बनाते हो तो ये थीटा हो गया, sin थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 3 हो गया, 5 हो गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम है राइट एंगल ट्रायंगल में दिए 3 है 5 है, तो क्या आता है 4, या निकाल सकते हो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से, p² + b² इज इक्वल टू h², तो b² इज इक्वल टू h² - p², या b इज इक्वल टू √h² - p, उससे आ जाएगा ये। और यदि ऐसा आता है तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या होगी 3/4 होगी। अभी फिलहाल जो आपने किया है उस बेसिस से जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आ गई 2 थीटा, ये हो गया 1, 2 थीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब बच्चों यदि हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड हमको लिखा हुआ है tan इनवर्स 24/7, राइट। अब मुझे ये बताओ आप कि यदि मैं tan 2a का फॉर्मूला लिखूं तो आप क्या लिखते हैं 2 × tan a अपॉन 1 - tan²a, ऐसा लिखते हैं आप। और यदि यहां पर मैं ये tan 2a है, यदि इसमें मैं tan a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, यदि यहां पर हाँ 2 थीटा अपन ने, क्योंकि यहां पर a ने लेकर 2 थीटा लिया है, tan 2 थीटा, यहां पर क्या जाएगा tan थीटा आ जाएगा, यहां भी थीटा जाएगा। तो अब यही tan 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी 2 × tan थीटा हमने निकाला है यहाँ पर 3/4, तो जाएगा 3/4, 1 - 3/4², इसका मतलब है tan 2 थीटा इज इक्वल टू, है ना। यहाँ बच्चों ये कितना हो जाएगा 6/4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 - 9/16, इसका मतलब tan 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो ये जाएगा 6/4 इंटू, यहाँ बच्चों 16 LCM आया था तो 16 - 9 7,
तो जब आप ऐसा चेंज करोगे तो 16/7 हो जाएगा, यहाँ 4 से ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया, ये 24/7 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, tan 2 थीटा की वैल्यू। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 2 थीटा इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे tan इनवर्स 24/7, ये बोलोगे आप। tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, हमने ये फॉर्मूला लगाया, इससे हमारे को tan इनवर्स 24/7 2 थीटा की, मतलब इस tan इनवर्स 24/7 इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 थीटा। तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सॉल्व किया तो कितना आया, 2 थीटा, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया वो भी 2 थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब हमारा प्रूफ हो गया, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ऑफ tan इनवर्स 24/7। ये प्रूफ हो गया। देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपने किया ना, थर्ड क्वेश्चन, इसका सेकंड मेथड डायरेक्ट हो सकता था। अभी मैंने आपको बहुत ये डिटेल में पूरा समझाया है, पर मैं इसी को बहुत शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। पर वो शॉर्ट में करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो देखिएगा आप, जैसे मैंने यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला लिखा, तो आप सबको पता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × tan/1 + tan स्क्वायर। अब मैंने यहाँ पर tan a की वैल्यू x रख दी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो साइन 2a था इज इक्वल टू 2, tan a की जगह क्या आ गया, x/1 + x स्क्वायर। यदि मैं 2a इज इक्वल टू लिखूंगा तो क्या जाएगा, ये साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हाफ साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। ये a की वैल्यू हुई। व्हाट इज a, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला बन रहा है हाफ साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। एक और देखिएगा, थोड़ा जरूरी है, cos 2a, तो आप लोग को याद होगा उसका फॉर्मूला क्या था, 1 - tan स्क्वायर a/1 + tan स्क्वायर a। अगेन फिर से मैं tan a की वैल्यू x रख रहा हूं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x हो जाएगी। अब ये जो cos 2a है, इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूं तो cos 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर। ये tan a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो फिर से 2a इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर, और a इज इक्वल टू जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर। व्हाट इज a, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ इंटू cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 + x स्क्वायर। ये मैंने फिर से tan इनवर्स x का जब साइन के फॉर्म में लिखा तो क्या फॉर्मूला है, हाफ साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। लेकिन इसी tan इनवर्स x का मैंने जब cos के फॉर्म में लिखा तो क्या 1/2 cos इनवर्स 1 - x स्क्वायर / 1 +। अगेन बच्चों, एक और थोड़ा सा मुझे बताना है, tan 2a क्या होता है, 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a होता है ये। अब फिर से यदि मैं यहां पर tan a लेता हूं x, तो a इज इक्वल टू फिर से क्या जाएगा, tan इनवर्स x। अब यहां पर फिर से ये ऐसे हो जाएगा, tan 2a इज इक्वल टू 2 × x / 1 - x स्क्वायर। मतलब 2a इज इक्वल टू फिर से हो जाएगा tan इनवर्स 2x / 1 - x स्क्वायर, राइट। या फिर से a इज इक्वल टू जाएगा हाफ tan इनवर्स 2x / 1 - x स्क्वायर। अब a आपको पता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ इंटू tan इनवर्स 2x / 1 - x स्क्वायर। कहने का मतलब ये हुआ
कि आप टेन इनवर्स के एक्स के देखिए तीन फॉर्मूले आपको मिलना है, एक साइन इनवर्स के फॉर्म में, एक कॉज इनवर्स के फॉर्म में और एक टेन इनवर्स के फॉर्म में। और तीनों फॉर्मूलों को आप जरा ध्यान से देखिए तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो रहा है हाफ यहाँ भी आ रहा है, हाफ यहाँ भी आ रहा है, हाफ यहाँ भी। यहाँ पर हो रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ रहा है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यदि आप ये याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स, क्या बताया मैंने, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि यही मैंने बताया हाफ कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही मैंने बताया आपको हाफ इंटू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस। तो यदि इसी क्वेश्चन को अपन चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे, तो डायरेक्ट कैसे करते, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 3 और क्वेश्चन क्या था 2 इंटू साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है टेन इनवर्स 24/7, आपको ये प्रूफ करना है। यदि इसको आप ध्यान से देखें क्वेश्चन को और इसमें राइट हैंड साइड ले लें तो राइट हैंड साइड क्या बनेगा आपका, टेन इनवर्स 24/7 मतलब टेन इनवर्स एक्स, और किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म। तो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको, हाफ साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स, एक्स मतलब 24/7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 24/7 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका मतलब इज इक्वल टू टेन इनवर्स 24/7 मैंने टेन इनवर्स एक्स के लिए बताया आपको, ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स, यहाँ कितना आएगा बच्चों 48/7, यहाँ कितना आएगा, हाँ 1 प्लस 24 स्क्वायर 576 डिवाइड बाय 49, है ना। अब इसको सॉल्व करके देखो आप, तो इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर तो कितना है, टेन इनवर्स 24/7 और राइट हैंड साइड पे कितना होना 1/2 साइन इनवर्स 48/7 इंटू 49 अपॉन 49 प्लस 576 7 जा, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1/2 साइन इनवर्स, हाँ 48 इंटू 7 डिवाइडेड, ये कितना हो रहा है 9 प्लस 6 5, है ना 625, इतना हो रहा है क्या, इतना आ रहा है। ये किसकी वैल्यू आ रही है, हाफ साइन इनवर्स 10 इनवर्स 24/7 की वैल्यू आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर ये तो लंबा हो गया इस क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर क्या था, ये 1/2 के फॉर्म में नहीं है, ट्वाइस के। अब प्रूफ कर सकते हैं अपन, पर उसमें साइन 2a का फॉर्मूला भी लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है कि जो अपन ने पहले किया है, ये फॉर्मूले तो आपके यूज़ होने वाले हैं अभी आगे, तो आपने कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लग रहा है कि इसको अभी आप छोड़ दीजिएगा, इस मेथड से मत कीजिएगा। ये मुझे लग रहा है लेंदी हो गई है मेथड, तो वो जैसा मैंने आपको करवाया है वही ठीक है, इसको आप अलग करिए। तो फर्स्ट मेथड जो मैंने आपको करवाई है उसी से कीजिए, इस तरीके से, इसी से आपको करना पड़ेगा। ट्वाइस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ऑफ 10 इनवर्स 24, LHS लेकर कीजिएगा।
यहाँ पर 2 थीटा जाएगा, फिर राइट हैंड साइड ले लीजिएगा और टेन इनवर्स 24/7, ये आपने देखा इसमें 2 थीटा आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो थर्ड बच्चों ज़्यादा अच्छा है कि वही मेथड अपना ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपन नए पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन क्या है बच्चों? साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, राइट। इस क्वेश्चन को यदि आपको करना है तो आप इसको LHS ले लीजिए और LHS में साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, अब इसको ले लीजिएगा आप A और इसको ले लीजिएगा B, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू ये A+B LHS। लेकिन जब आपने ऐसा किया तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स 8/17 को क्या लिया A, इसका मतलब 8/17 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन A। और इसी तरीके से आपने साइन इनवर्स 3/5 को जब B लिया तो 3/5 इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन B हो गया। इस तरीके से आपने साइन A और साइन B की वैल्यू निकालनी। अब यहां पर यदि मैं आपसे बोलूं कि ट्रायंगल बनेगा A के लिए, तो आपको मालूम है साइन A इज इक्वल टू क्या लिखा है, तो बच्चों यदि हमने ट्रायंगल बनाया और एंगल ले लिया तो साइन A कितना लिखा हुआ है 8/17, मतलब डेफिनेटली ये क्या हो गया 8, ये क्या हो गया 17। और दूसरा ट्रायंगल हमने बनाया जिसमें एंगल हमने लिया B, तो उसमें साइन भी लिखा था 3/5, तो 3 ये हो गया, ये 5, ये तो डायरेक्ट आ गया 4 आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए ज़रूर आप निकालना पड़ेगा, 15 आ रहा है, चलिए 15 बेस इज इक्वल टू रूट ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे बच्चों अपने को बेनिफिट ये मिल गया कि अपन tan A और tan B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आपको tan A, तो आपको आ जाएगा 8/15, यहाँ पर मैं बोलूँगा आपसे tan B, तो आप बोलेंगे 3/4, राइट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये आपका A+B था, यदि हम राइट हैंड साइड को भी A+B प्रूफ कर दें तो ठीक हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड को A+B आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो tan A+B इज इक्वल टू क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो ये जाएगा tan A+B। tan A की वैल्यू हमने निकाली है 8/15, tan B की वैल्यू हमने निकाली 3/4, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4, कितना आ रहा है बच्चों ये, यदि इसको सॉल्व करोगे आप tan A+B इज इक्वल टू एलसीएम देखो यहाँ पर 15 इंटू 4, 4 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा 32, और 15 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45 डिवाइडेड है। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम कितना आएगा 15 इंटू 4, और यहाँ पर जाएगा 60 माइनस 24, अब ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते तो न्यूमरेटर के 77/36, ये tan A+B की वैल्यू आई है। यदि हम इसमें
इक्वेट करें a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप? a प्लस बी इज इक्वल टू आप लिखोगे tan इनवर्स, बोलो 77 बाय 36, या इसी को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 77 बाय 36 इज इक्वल टू ऑफ a प्लस बी, ये हो गया आपका 2। अब आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड जब आपने किया तो साइन इनवर्स 8 बाय 17 साइन इनवर्स 3 बाय 5 क्या था? a प्लस बी। राइट हैंड साइड में जो लिखा है tan इनवर्स 77 बाय 36 उसकी वैल्यू भी क्या ही है? a प्लस बी। इसका मतलब है जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, तो प्रूफ हो गया यहाँ पर LHS इज इक्वल टू ऑफ RHS। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका 4th।